वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोल की कीमत 378 रुपए करने का ऐलान। एक माह के लिए पेट्रोलियम लेवी में 80 रुपए कमी का ऐलान। विफाकी काबीना 6 माह की तनख्वाह नहीं लेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, वादा करता हूँ कि मामलाते ज़िंदगी की वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। इक़दामात का मकसद यह है कि अवाम पर महंगाई का बोझ न पड़े। मोटरसाइकिल सवारों को 1 लीटर पर 100 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट में माल बरदार गाड़ियों को 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तल्ख़ हकीकत है कि गरीब आवाम का चूल्हा बुझ गया है। तेल की कीमतों में इजाफे ने पाकिस्तान को भी लपेट में लिया हुआ है। महंगाई ने दुनिया की ताकतवर मईशतों को कमज़ोर कर दिया है। 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए खर्च करके आवाम को रिलीफ दिया। पाकिस्तान चाहता है कि जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने क़याम अमन के लिए दिन रात कोशिशें की। जंग के खात्मे तक हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क भर में ज़लज़ले के शदीद झटके। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड, गहराई 190 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ को हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान था। 458 रुपए का लीटर पेट्रोल, 520 रुपए लीटर डीजल। महंगाई की नई लहर। कराची लाहौर का किराया 3,400 रुपए बढ़ गया। पेशावर से कराची जाने वालों को 8,500 रुपए अदा करना होंगे। इस्लामाबाद लाहौर का यकतरफा किराया 4,000 रुपए हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने लाहौर से कराची के चार्जेस 60,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिए। लोगों ने बुकिंग करवाना छोड़ दी। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब के तमाम शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर मुफ्त। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में सफर के लिए टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। वजीर आला मरियम नवाज का रिलीफ पैकेज का ऐलान। हर रजिस्टर्ड बाइक वाले को 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी मिलेगी। काश्तकारों के लिए हर एकड़ पर फी लीटर डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा, मुश्किल हालात में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध भर में मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल पर हर माह 2,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, एक्साइज ऐप में रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल सवारों के अकाउंट में रकम मुंतकिल की जाएगी। शहरी जल्द मोटरसाइकिल अपने नाम करवा लें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को 70,000 से 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। छोटे काश्तकारों को 1,500 रुपए फी एकड़ अदा किए जाएंगे। इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर 30 रोज के लिए मुफ्त। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा, कल से शहरी मेट्रो और सरकारी बसों में फ्री सफर कर सकेंगे। वजारत दाखिला अखराजात बर्दाश्त करेगी। अवामी रिलीफ के लिए 35 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ट्रेन का सफर महंगा नहीं होगा। वजीर आजम ने किसी भी क्लास के किराए बढ़ाने से मना कर दिया। रेलवे हुकाम के मुताबिक ताजिर बरादरी की सहूलत के लिए फ्रेट ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा नहीं किया जाएगा। 30 जून तक 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। अपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ, JUI और जमात इस्लामी का इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा, आम आदमी और काश्तकार शदीद मुतासिर होंगे। हुकूमत मैनेजमेंट नहीं कर सकी। हुकूमत हालात का फायदा उठा रही है। इतना बड़ा इजाफा नाकाबिले कबूल है। पेट्रोलियम मसनूआत से टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने में हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। आलमी सतह पर तेल की कीमतें जंग की वजह से बढ़ी। कुछ लोग अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हुकूमत ने सप्लाई को कामयाबी से संभाला और किल्लत से बचाया। अवाम की मुश्किलात का एहसास है। हालात बेहतर होते ही फौरी रिलीफ दिया जाएगा। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाकर अवाम पर महंगाई का बोझ डाला गया। वक्ती और नुमाइशी इकदामात से मसाइल हल नहीं होंगे। हुक्मरानों के पास बहरान से निकलने का वाज़े मंसूबा नहीं। सूबाई हुकूमत अवाम को महंगाई के बोझ तले दबने नहीं देगी।
हुकूमती इत्तेहाद MQM का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा कीमतों में इजाफा गरीब तबके पर माशी हमला है। आवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। महंगाई का मजीद बोझ डालना मुनासिब नहीं। हुकूमत अशराफिया को टैक्स नेट में लाए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा पेट्रोलियम कीमतों में बड़े इजाफे से महंगाई की शदीद लहर आ गई। हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे? मुतवस्सित तबका खत्ते गुर्बत से नीचे चला जाएगा। ईरान जंग खत्म ना हुई तो दुनिया में करोड़ों लोग भूखे मरेंगे। मोटरवे और कौमी शाहराहों पर टोल टैक्स में 25% इजाफा वापस। NHA ने नोटिफिकेशन वापस ले लिया। वजारत मवासिलात ने कहा वजीर आज़म की हिदायत पर अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए जो भी हो सका करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का जल्द आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने का दावा। कहा थोड़ा और वक्त मिल जाए तो बाआसानी आबनाए हुर्मुज़ खोल सकते हैं। ईरानी तेल पर कब्जा करके बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। दुनिया के लिए खाम तेल का चश्मा साबित होगा। वक्त आ गया है ईरान मुआहिदा कर ले, इससे पहले बहुत देर हो जाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा किसी भी मुल्क को पत्थर के दौर में भेजने की धमकी देना बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। ऐसे बयानात गैर कानूनी इक़दामात की तरगीब तस्वुर किए जा सकते हैं। ईरान ने एक और अमरीकी तैयारा मार गिराया। अमरीकी अहलकार ने तस्दीक कर दी। कहा गिरने वाला तैयारे के मलबे की तलाश जारी है। अमरीका के तैयारे, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स पायलट्स को ढूंढने में मसरूफ हैं। ईरान का अमरीकी पायलट्स को जिंदा पकड़ने वालों के लिए इनाम का ऐलान। अमरीकी फौज के सरबराह से इस्तीफा ले लिया गया। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक जनरल रैंडी जॉर्ज ने फौरी तौर पर ओहदा छोड़ दिया। रॉयटर्स के मुताबिक वजीर जंग ने अमरीकी फौज के सरबराह को ओहदा छोड़ने का हुक्म दिया। अटॉर्नी जनरल को भी ओहदे से हटा दिया गया। FBI डायरेक्टर, आर्मी सेक्रेटरी और लेबर सेक्रेटरी को भी हटाने पर गौर। कुवैत की ऑयल रिफाइनरी और बिजली घर पर ड्रोन हमले। आग भड़क उठी। पानी साफ करने वाले प्लांट्स को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने पानी के प्लांट्स पर हमले की तरदीद कर दी। अबुधाबी में गैस तंसीबात पर ईरानी मिसाइल हमला। मलबा गिरने से गैस फील्ड पर काम बंद। अबुधाबी के मीडिया ऑफिस के मुताबिक ईरानी मिसाइलों को मार गिराने की कोशिश में मलबा तंसीबात पर गिरा। नायब वजीर आज़म इसाक डार और सऊदी वजीर खारजा का टेलीफोनिक राबता। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और चीन के 5 नकात पर तबादला ख्याल। कशीदगी में फौरी कमी और मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मजबूत और बरादराना ताल्लुकात का इयादा। करीबी राबते में रहने पर इत्तिफाक। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू के थाना डुमेल पर खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने थाने के बाहर सिविल आबादी को निशाना बना डाला। 10 शहरी शहीद, 4 जख्मी। जाम बहक होने वालों में 7 खवातीन और 1 बच्चा शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बन्नू खुदकुश हमले की मजम्मत। भारत ने फिर हज़ारसराई की तो पहले से ज्यादा जिल्लत आमेज मार पड़ेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। भारत को कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं। राजनाथ औकात में रहकर बयान दिया करे। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में सस्ते पेट्रोल के लिए कल से मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन का आगाज होगा। हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर फीस खत्म कर दी। कहा शहरी हेल्पलाइन 1000 पर कॉल करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। ऐप या वेब पोर्टल के जरिए भी सब्सिडी के लिए अप्लाई किया जा सकता है। वफाकी हुकूमत का पेट्रोल महंगा करने के बाद सब्सिडी का ऐलान। मोटरसाइकिल सवारों को हर माह 20 लीटर पेट्रोल पर फी लीटर 100 रुपए रियायत मिलेगी। सब्सिडी 3 माह के लिए होगी। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। ट्रक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को 70,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। छोटे जमींदारों को डीजल पर वन टाइम 1500 रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। अब महंगाई का तूफान कौन रोकेगा? इतना महंगा पेट्रोल कैसे खरीदें? पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने पर शहरियों की दुहाई।
पेट्रोल और डीजल के बाद मट्टी का तेल भी महंगा। मट्टी के तेल की कीमत में 34 रुपए 8 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 467 रुपए 48 पैसे फी लीटर हो गई। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान आमने सामने। लाहौर की बल्लेबाजी जारी। लाहौर में बारिश के बायस मैच 13 ओवर्स तक महदूद। इस्लामाबाद यूनाइटेड और रावलपिंडीज का प्रैक्टिस सेशन भी ना हो सका। HBL PSL के मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। तेज हवाओं और बारिश से मौसम सर्द। रावलपिंडी में गलियों में पानी जमा हुआ। महकमा मौसमियात की कल तक बारिश की पेशगोई। पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी। तेज बारिश में फॉग लाइट्स के इस्तेमाल और रफ्तार आहिस्ता रखने की हिदायत। लाहौर, सियालकोट, सरगोदा, चिन्योट समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। पेशावर, सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर रही। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में इजाफा बरकरार। ब्रेंट क्रूड खाम तेल की कीमत $109 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $111 फी बैरल रिकॉर्ड। पेट्रोलियम लेवी, कस्टम ड्यूटी, माहौलियाती लेवी और मार्जिन पर मार्जिन टैक्सों का बोझ 246 रुपए लीटर वाले पेट्रोल को सारिफ तक पहुंचते हुए 458 रुपए का बना देता है। 1 लीटर पेट्रोल पर 160 रुपए पेट्रोलियम लेवी और 24 रुपए कस्टम ड्यूटी लगती है। मुल्क भर में पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने के लिए 7.5 रुपए का मार्जिन, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का 7 रुपए 87 पैसे और पेट्रोल पंप मालिकान का 8 रुपए 64 पैसे का नफा भी पेट्रोल की कीमत में शामिल। माहौल के लिए 2.5 रुपए अलग से आयद होते हैं। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बाद ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का एहतजाज। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स का किराया बढ़ाने का मुतालबा। कहा, मौजूदा किरायों में काम करना मुमकिन नहीं। जब तक किराया नहीं बढ़ाया जाता टैंकर नहीं चलेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन और सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का राबता। शर्जील मेमन की ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ फराहम करने के लिए काबिल अमल तजावीज़ पर गौर कर रही है। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह 9.12% तक पहुंच गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान चिकन, दूध, अंडे और दालों समेत 15 अशिया महंगी हुई। आटा, टमाटर, आलू समेत 9 अशिया सस्ती और 27 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, तवानाई के बहरान का असर बिजली की कीमतों पर भी पड़ सकता है। मार्केटों के औकात कार में तब्दीली और बचत के इक़दामात पर सूबों से मुशावरत जारी है। सब तवानाई बचाएंगे तो मुल्क पर दबाव कम होगा और जल्द बेहतरी आएगी। पीपल्स पार्टी की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मुखालिफत। कहा, महंगाई का तूफान आएगा। माशी मनसूबाबंदी पर हुकूमत की नज़र कमज़ोर लगती है। फैसले से काश्तकार तबका मजीद मुश्किलात का शिकार और अवामी बेचैनी बढ़ेगी। जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा बोले, हुकूमत अपने अखराजात कम करे। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, आलमी सतह पर बढ़ती कीमतों के असरात से पाकिस्तान महफूज नहीं रह सकता। वक्ती मुश्किलात के बावजूद मईशत को मुस्तहकम रखना है। जैसे ही आलमी हालात में बेहतरी आएगी आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। इख्तियार वली ने कहा, तहरीक इंसाफ के पास मनफी सियासत के अलावा कोई एजेंडा नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी में 2.5 साल का कोई वाहिदा नहीं। हमारे पास अक्सरियत होगी तो नून लीग हमारे साथ होगी। बिलावल भुट्टो को वजीर आज़म बनाने के लिए वर्किंग कर रहे हैं। रिहाई फोर्स को PTI के लोग भी नहीं मानते। लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। मजीद बोले कि फायजारी के असरात आवाम तक पहुँचने चाहिए। किफायत चोरी मुहिम के तहत कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 47 करोड़ 21 लाख रुपए कौमी खजाने में जमा करवा दिए। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों से 2 करोड़ 10 लाख रुपए की कटौती। रकम वजीर आज़म के किफायत शारी फंड में जमा। फ्यूल की बचत के लिए 75% सरकारी गाड़ियों को ग्राउंड किया गया।